मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने के पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली। इस मौके पर बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक भरत चौधरी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों का आभार जताया। सीएम का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस अभियान में जुटे हुए हैं। रास्ते बहुत जगह पर डैमेज हुए हैं, बहुत जल्द सभी मार्गों को खोल दिया जाएगा। देखिए, चूंकि इस समय बरसात मानसून भी है और पहले से भी आपदा में हमारा फोकस चूंकि पहाड़ में भूस्खलन की और अतिवृष्टि के कारण से अत्यधिक सड़कों के बहने की, पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं। इसलिए वहाँ हमने विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा था। और अब क्योंकि केदारनाथ मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें हम भारत सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं। राज्य सरकार की भी एजेंसी मिलकर सेना के लोगों ने भी हमारा सहयोग किया। देखिए, उत्तरकाशी जिले में आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी से बात की है, उससे पहले भी मेरे द्वारा अनेकों बार बातचीत मैं कर रहा हूँ। और वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री में कुछ पानी का प्रवाह बढ़ा था, उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं। साथ में मेरे द्वारा कहा गया कि इस दोनों जगह के लिए ये लॉन्ग टाइम जो स्कीम है वहाँ बननी चाहिए, ताकि बार बार वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे यहाँ प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म स्कीम बने ताकि समस्या हमेशा के लिए उसका निवारण हो सके। और जो छोटी समस्याएं हैं उसका जिलाधिकारी लेवल पे उसका समाधान हो। जहाँ पे जो भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जिलाधिकारी को कहा गया है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें। समस्याओं के निराकरण के लिए सभी अधिकारियों को उसमें पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष नौटियाल जी, बैठकें लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा के बाद जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही रास्ते खोल दिए जाएंगे। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? ऐसे ही काम नहीं चलेगा, धरातल पर करके दिखाना पड़ेगा। जनता परेशान है, लोग परेशान हैं, आपदा से अब राहत नहीं दे पा रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। आप काम नहीं कर रहे हैं, वहां जाके और परेशान करने का काम कर रहे हैं। जो काम भी कर रहा है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। आपको प्रॉपर तरीके से जो आपको व्यवस्थाएं पहले कर देनी चाहिए थी। आपदा आने के बाद आपको ध्यान आ रहा है कि अब जो है आपदा आ गई तो अब आप तैयारी करेंगे, कैसे व्यवस्था बनेगी, आप सोचेंगे, मीटिंग करेंगे। मीटिंग का सोचने का समय नहीं है, ये तो त्वरित काम की चीज है। आपको जब पता था उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के अंदर पहाड़ जो है बरसात के अंदर समस्याएं आती हैं, तो आपको ये तो पहले व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। और अभी भी आप सिर्फ बोल ही रहे हैं, बोल जाता रहे, कर कम रहे हैं। जनता परेशान है, त्रस्त है। जो फंसा होता है उससे पूछें एक एक मिनट किस तरह कटता है उसका। आजकल आप देखें, मौसम देहरादून जैसी जगह में इतना खतरनाक हो रखा है, तो आप क्या लगता है आपको पहाड़ों में लोग डर नहीं रहोगे? इतना डर का माहौल है वहाँ लोगों के अंदर, जो बेचारे आज भी फंसे हैं। और जो लोग इनके पेरेंट्स, जो इनके गार्जियंस हैं, जो लोग और बाहर है, कितना डर का माहौल है। तो सरकार को चाहिए त्वरित एक्शन लें और सिर्फ बोलने और हम चले गए आपके जाने से नहीं, आप प्रॉपर संसाधन उनको दें, जो उनको संसाधन चाहिए उनको उपलब्ध कराएं, जिससे कि जल्द से जल्द आपदा प्रभावितों को मदद मिल सके। जी सुनीता जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जिस दिन से आपदा आई है दिव्या जी, उस दिन से पल पल की अपडेट ले रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सेंटर से भी हमारी लगातार जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा एक एक मिनट की वहाँ पे जानकारी ली जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ पे सुबह भी, आज भी उन्होंने वहाँ पे हवाई दौरे में सारा निरीक्षण किया है, कहाँ कहाँ पे क्या नुकसान हुआ है, कौन कौन से प्रभावित क्षेत्र हैं। हर जगह हमारे अधिकारी 24 आवर्स वहाँ पे बने हुए हैं, चप्पे चप्पे पे हमारा अधिकारी वहाँ मौजूद है। सभी लोगों को, हम लोगों का जो रेस्क्यू अभियान है, सबको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और आराम से सारी सुविधाएं जो है वो पहुंच रही हैं। कांग्रेस पार्टी का
क्योंकि देखिए खुद तो इनको कोई भी कारण रहा, खुद तो ये वहां पे पहुंचे नहीं, ना तो सेवा के भाव से पहुंचे और ना अपनी चुनावी रणनीति के जो इन्होंने बड़े बड़े वो किए थे, ना उस रणनीति में सफल हो पाए। क्योंकि देखिए ये देवभूमि है और यहाँ पे साफ दिल इंसान को ही न्याय मिलता है, उन्हीं के साथ हमारे देवी देवता होते हैं। तो इस प्रकार का ढोंग जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो आपदा में अवसर खोजती है हमेशा, इनको मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि देखिए ये समय राजनीति का नहीं होता है। जब भी आपदा आती है वो किसी भाजपा या कांग्रेस पर नहीं आ रही है, वो हमारे प्रदेश के हमारे जो गौरवान्वित धाम है वहां पे श्रद्धालुओं का आना हमारे लिए सौभाग्य है और उनको सुरक्षा मुहैया कराना हमारा जो प्राथमिकता है वो होनी चाहिए। और इसमें आपको भाजपा कांग्रेस नहीं ढूंढनी चाहिए, सरकार अपना काम कर रही है क्योंकि ऑब्वियस बात है सरकार के पास मशीनरी है, सभी चीजें हैं, तो सरकार तो आपसे पहले वहां पहुंचेगी। लेकिन आप ना तो वहां पहुंच रहे हैं, ना आपकी मंशा साफ है और ना ही आप सरकार को सहयोग कर रहे हैं, उल्टा लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि आप इन चीजों का ये बताकर अपना कुछ वहां पे नंबर कमा सके। तो ये सब चीजें छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं आ सकते तो मेरी सलाह है इनको, इवन करण महारा को भी, कि वो आपदा में अवसर ना खोजे। आपके समय में 2013 में कितना भ्रष्टाचार हुआ था, वो एक एक दुखती रग जो है वो लोगों की आज भी जिंदा है, तो उसको मत खोजिए। और यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है, बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है। मैं दिव्या जी बताना चाहती हूँ कि हमारे जो अधिकारी हैं वो वहाँ पे लगातार नोडल ऑफिसर, हमारे मंत्री, खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा, आने जाने की सुविधा, एयरलिफ्ट किया जा रहा है, MI-17 वहाँ पे मौजूद है, चिनूक वहाँ पे मौजूद है, हर प्रकार से सरकार कार्य कर रही है। और भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्र रहते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए कि हमारी सरकार कितनी आगे है और हमारे यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये कहते हैं कि आपदा के बाद क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए नेक्स्ट आपदा कहाँ होने वाली है, हम पहले से रख देते हैं वहाँ सारी मशीनरी। थोड़ा मैं कांग्रेस के अपने प्रवक्ता लोगों को कहना चाहती हूँ कि थोड़ी ऐसी बात करिए जो वाइबल हो, जो जनता को समझ आए। ये फालतू में बातें करना अब सही नहीं लगती है। टेक्निकल युग है, टेक्निकल बातें करें, टेक्निकलिटी समझें तो ज्यादा बेटर है इनके लिए। लेकिन सुनीता जी, जो विपक्ष सवाल उठा रहा, क्या वो सही नहीं है कि चलिए सरकार काम कर रही है लेकिन जो अधिकारी है, प्रशासन है, वो पहले से एक्टिव क्यों नहीं? अगर पता है कि यहाँ पर हर बार आपदा आती है, मॉनसून के सीजन में हर बार जो है पहाड़ी से लैंडस्लाइड होता है, हर बार मार्ग अवरुद्ध होता है, तो उसका कोई ऑल्टरनेट निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, उसके लिए देखिए हमारी भाजपा सरकार जो अन्य विकल्प रास्ते हैं जहां से हम सुरक्षित आवाजाही कर सकते हैं, या जहाँ पे ओवरलोडेड हो जाता है या कहीं पे किसी प्रकार की ऐसी जो आपदाएं आती हैं, तो हमारे पास विकल्प के तौर पर अन्य रास्ते भी होने चाहिए। और हम लोग उनकी देखिए पूरी हमारी तैयारी है, हम लोगों ने कई रास्ते तो खोजे भी हैं जहाँ से अभी आप देख रहे हैं कि उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और क्योंकि ये लोग देखिए ग्राउंड जीरो पर नहीं जाते हैं, ये यहाँ बैठ के इसी कमरों से ही भाषण देते हैं। और इनको जाके देखना चाहिए कि भाजपा सरकार ने कितना ज्यादा एडवांसमेंट वहाँ पे किया है, कितने विकल्प के तौर पे रास्ते खोजे हैं। ट्रैकिंग जो हो रही है लगातार, वो इसीलिए होती है कि नए ट्रैक्स खोजे जाए जहाँ से कहीं से भी कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारे जो लोग हैं वहाँ, जनता है, परिवार है, उनको सुरक्षित वहाँ पे लाया जा सके। तो ये लोग 2013 के बाद तो वहाँ चढ़े नहीं, बस अब की बार चुनावी रणनीति के तहत इन्होंने पदयात्रा शुरू करी थी, लेकिन आपने देख लिया ये छाले दिखा रहे हैं कि हम तो इतना किलोमीटर चल गए, छाले आ गए। अरे किसी परिवार को बचाने में अगर छाले आते तो मैं हेड्स ऑफ करती, लेकिन नहीं, ये कांग्रेस पार्टी है भ्रष्टाचार में डूबी हुई, जिसको जनता ने नकारा है। अब इनको अगर ज्यादा चुनावी रणनीतियों में रहना है तो जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि सुख दुख में तो रहना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, विपक्ष होने के नाते सत्ता पक्ष आपसे ये सवाल कर रहा है कि आप भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, आप सरकार की मदद क्यों नहीं करते, सरकार के लिए आप कुछ सुझाव क्यों नहीं देते? देखिए भ्रम की स्थिति हम कौन फैला रहे हैं, तो आप देखिए, आप बताएं 2013 में अभी सुनीता जी ने बोला कि आपदा आई थी और घोटाले हुए थे, किसने किए थे घोटाले, उनका नाम भी लेने का काम करें आप। कहाँ है वो घोटाले करने वाले? अगर घोटाले किए, आपने बड़ी जोर शोर से मुद्दा उठाया कि घोटाला करा, तो जिसने घोटाला किया तो आपकी पार्टी के अंदर है। या तो आप लोग झूठ बोल रहे थे घोटाला हुआ, और या फिर आपने घोटालेबाज को बचाने का काम किया है। तो में से एक काम तो हम तो कह रहे हैं घोटालेबाज को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही है? उसकी सजा यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले और भारतीय जनता पार्टी उसे सराखों पर बैठाए। आप खुद देखें, या तो आप घोटाला बोलना बंद करें, और अगर आप कहते हैं घोटाला किया है तो मान्य आप उनके ऊपर कार्रवाई करें, विजय भगोड़ा जी के ऊपर, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने घोटाला किया है। ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं।
दूसरा आपदा आ रखी है, आपदा में ये अवसर ढूंढ रहे हैं, ये जाकर सिर्फ माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, ये हो गया, और जाके केंद्र से पैसा लेके आएंगे और उसमें बंदर बांट करेंगे। इन लोगों का काम ही आपदा में अवसर ढूंढने का। हम क्या अवसर ढूंढेंगे? हमारी सरकार थोड़ी है, सरकार आपकी है, पैसा लेके आप आने वाले हैं, आप पैसा लाएंगे और उन पैसों से आप बंदर बांट करने का काम करेंगे। अरे आपको जिनको मुआवजा देना चाहिए उनको टाइम पर मुआवजा दो, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। अच्छा आशीष नौटियाल जी, जो पहाड़ में परिस्थितियां हैं इस वक्त, जो सरकार एक्शन ले रही है, जो मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, इसके अलावा आप क्या और उम्मीद कर रहे हैं मुख्यमंत्री से ऐसी परिस्थिति में? और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या करते? मुख्यमंत्री जी आपदा से नहीं निपट पा रहे हैं, उन्हें सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, हमारे अध्यक्ष जी को बुलाएं, वो आएंगे और आपको जरूर विचार बताएंगे कि कैसा इससे निपटा जाएगा। आप पूछने का काम तो करें, आप तो विश्वगुरु बनकर बैठे हैं, आपको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। इतनी खराब व्यवस्था कर रखी है, सबको प्रधान कर रखा है। अरे विपक्ष है कहीं के लिए? विपक्ष आपकी मदद करने के लिए है, आप विपक्षी मदद तो लो, आप पूछो तो सही विपक्ष को। आप माननीय इनसे, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बोले कि हमें सहयोग करें और आए और हमें बताएं, तो निश्चित आपको बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो जनता के साथ है, और निश्चित आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि आप लोग कुछ कर सकते हैं। ये डिबेटों में मेरे आपके बोलने से तरीकों से नहीं होता है, ये हमारे जो शीर्ष नेता होते हैं वो बैठ के जब चर्चा करेंगे वो आपको बताएंगे, तो निश्चित उसका समाधान भी निकलेगा। पर आप हिम्मत तो करो, आप बुलाने से छोटे नहीं हो जाओगे। अगर आप विपक्ष के नेता को बुलाते हैं तो इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा। आप उससे पूछें कैसे इसकी व्यवस्था की जाए इस आपदा की घड़ी में, तो निश्चित कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग करेगी। बिल्कुल। सुनीता जी, यहाँ पर विपक्ष लगातार ये कहता है कि हम सुझाव देते हैं लेकिन सत्ता पक्ष मानता नहीं है। इस बात को निशंक जी ने भी दोहराया कि अगर विपक्ष कोई सुझाव सरकार को दे रहा है तो सरकार को मानना चाहिए। देखिए, माननीय निशंक जी ने जो बात कही किस परिप्रेक्ष्य में कही जी, तो वो अभी उसका जो भी बात होगी मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन जो भी बात होगी किस परिप्रेक्ष्य में कही है, अगर इनके अच्छे सुझाव आते हैं तो देखिए हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, हम लोग इनके सुझावों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये राजनीति करना छोड़े। मैं यही कह रही हूँ इनको कि भाई ऐसे समय पे ना करें। आगे पीछे तो देखिए रोज राजनीति में है, राजनीति होती है, बट ऐसे संवेदनशील मुद्दों को इस तरीके से हल्का नहीं करना चाहिए विपक्ष को। जी, सुनीता जी आपका भी और आशीष जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।